हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में सबसे ज़्यादा महबूब और सबसे ज़्यादा प्यारा क़यामत के दिन मेरे नज़दीक बैठने वाले वो लोग होंगे जो तुम में सबसे ज़्यादा अखलाक वाले होंगे। आक़ाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद है कि क़यामत के दिन वो शख्स मेरे सबसे ज़्यादा करीब होगा जिसका अखलाक अच्छा होगा, जिसका कैरेक्टर अच्छा होगा। इफ़ योर कैरेक्टर हैज़ गुड, तो आप रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सबसे ज़्यादा करीब होंगे और आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ आपको बैठने की जो नेमत मैसर आएगी वो इसी बुनियाद पर आएगी कि हमारे आपके उम्मत में जिसके सबसे ज़्यादा अच्छे अखलाक होंगे, अच्छे कैरेक्टर होंगे, वही नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सबसे ज़्यादा करीब होगा। और हज़रत अबू दरदा से रिवायत है, हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुस्न अखलाक, गुड कैरेक्टर जब मीज़ान रखा जाएगा महशर के मैदान में, तो नेकियों में जो सबसे बड़ी नेकी होगी वो अच्छे अखलाक होंगे। यानी आपके मीज़ान का पलड़ा अगर कोई नेकी भारी कर सकती है तो वो अच्छा अखलाक है, गुड कैरेक्टर है। इसलिए बहुत तवज्जो दी गई है कलाम मजीद के अंदर, जगह जगह हदीस पाक के अंदर कि अपने अखलाक को अच्छा करो। जिस्म को संवारने के लिए तो हम 24 आवर्स रेडी रहते हैं। हर इंसान अपने जिस्म को ही संवार रहा है। दुनिया में रहो लेकिन दुनिया तुम में न रहे। दुनिया में रह के जिंदगी गुजारो लेकिन दुनिया तुम में न रहे। हजरात मोहतरम, जरा सोचें कि जिस तरह हम अपने जिस्म को संवार रहे हैं, आया इसी तरह क्या हमने अपनी रूह को संवारने की कोशिश की है? वो पैगाम जो अल्लाह तबारक व तआला ने रूहों को पैदा करने के बाद लिया था, अलस्तु बि रब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? तो इन तमाम रूहों ने कहा था, कालू बला, बेशक तू हमारा रब है। उस पैगाम को याद करना है, वो पैगाम हम भूल चुके हैं। हजरात मोहतरम, जिस तरह हम अपने जिस्मों को संवार रहे हैं, हमें अपनी रूह को भी संवारना चाहिए। जिस तरीके से हम अपनी जानों को संवार रहे हैं, उसी तरीके से हमें अपनी रूहों को भी संवारना चाहिए। हर इंसान दुनिया के पीछे भाग रहा है और दुनिया इतनी तेजी से उसके आगे भाग रही है कि ये पकड़ नहीं सकता, और दुनिया को किसी ने नहीं पकड़ा है। आज तक किसी ने दुनिया को नहीं पकड़ा है। बड़े से बड़े बिलियनर से लेके छोटे से छोटे गरीब तक हर इंसान की यही कोशिश है कि इस दुनिया को अपने काबू में कर लूं। हजरात मोहतरम, तो न दुनिया कल काबू में आई थी, न आज काबू में आ सकती है। ये इम्तिहान है, एग्जामिनेशन पहले से आपका। ये यहां आपका इम्तिहान हो रहा है। आप किस लिए आए दुनिया में? आपका मकसद क्या है? व्हाट इज द रीजन? आपके आने का कोई ना कोई तो मकसद है। उस मकसद को तलाश कीजिए। वो मकसद हर इंसान भूल चुका है, जिसका वादा आपने रोज़े अज़ल अल्लाह तबारक व तआला से किया था। उसी मकसद को याद करने के दिन है हजरात मोहतरम। उस मकसद को याद कीजिए, उस वादे को याद कीजिए जो आपने अल्लाह से किया था। हजरात मोहतरम, जन्नत की सबको ख्वाहिश है। हर इंसान, कौन नहीं चाहता जन्नत में जाना? एक ऐसी अबदी दुनिया जो कभी खत्म नहीं हो सकती। ये तो 60 साल की जिंदगी है ना, ये इम्तिहान है आपका। यहां से चले जाना है आपको। कोई नहीं आया यहां पूरी जिंदगी रहने के लिए। वो लोग
जो खुदा का इनकार करते हैं वो भी मौत का इनकार नहीं कर सकते, उनको भी एक दिन मरना है और मर के इस दुनिया से जाना है। वो लोग जो खुदा का और कायनात का इनकार करते हैं। और हजरात मोहतरम, आजकल तो सबसे ज्यादा जो चीज फैल रही है वो इल्हाद और बेदीनी फैल रही है। अब पोजीशन यहां पे आ गई है कि कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले मॉडर्न तलबा ये सवाल करते हैं कि खुदा के वजूद की कोई दलील दीजिए। आज की साइंस हर चीज का प्रैक्टिकल करके आपकी नजरों के सामने दे देती है। क्या ऐसा कोई प्रैक्टिकल है जो खुदा को साबित कर सके? इल्हाद, बेदीनी आपके मुआशरे में फैल रही है, लोग खुदा का इनकार कर रहे हैं। कुछ नहीं है, ये कायनात इत्तेफाक से वजूद में आ गई है, बस यूं ही दुनिया चल रही है। ये कायनात है, जब तक चल रही है, एक दिन खत्म हो जाएगी। आप ही से सवाल करता हूं, ये माइक है, माइक इसको किसी ने तो बनाया होगा, हाँ? या ये मेज है, मेज इसका बनाने वाला कौन है? ये किसी के बनाने से वजूद में आई है। किसने बनाया होगा इसे? कारपेंटर ने बनाया होगा, वेल्डर ने बनाया होगा। ये वेल्डर ने बनाई तो मेरे सामने खड़ी है, उस वेल्डर को किसने बनाया? उस वेल्डर को भी तो किसी ने बनाया होगा। वेल्डर के बनाने वाले को भी किसी ने बनाया होगा। हजरात मोहतरम, इस कायनात में आप गौर नहीं करते। आपके अनफुस यानी आपकी जानों में और आफाक में अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी निशानियां रख दी हैं। यह कायनात किसी इत्तेफाक का वजूद नहीं है। इस कायनात को पैदा करने वाला खुदाए रब्बुल आलमीन है। इस कायनात को चलाने वाला खुदाए रब्बुल आलमीन है। हजरात मोहतरम, वो इंसान जो नेकी भी नहीं करता, गुनाह ही गुनाह करता है, लेकिन उसके दिल के अंदर एक ऐसी चीज रख दी गई है कि वो सच और झूठ का इम्तियाज तो कर सकता है, वो दिन और रात का इम्तियाज तो कर सकता है, वो ये तो कर सकता है कि क्या अच्छाई है और क्या बुराई है। एक चोर भी ये ख्वाहिश नहीं करता कि मेरे घर में चोरी की जाए, करता है कोई? एक जालिम की भी ये ख्वाहिश नहीं होती कि उसको कोई मार दे, आके चे जाए कि वो किसी को मारता हो। ये क्या है? ये एक ऐसी चीज है जो इंसान के अंदर वदियत कर दी गई है। ना चाहते हुए भी आप खुदा के वजूद का इनकार नहीं कर सकते। कोई एक चीज लाके दिखा दो, एक चीज कोई भी हजरात मोहतरम जो ये साबित कर सके कि खुदा नहीं है। हजरात मोहतरम, हमें जरूरत नहीं है खुदा के वजूद पे दलीलें देने की। तुम पेश करो कि खुदा नहीं है। हजरात मोहतरम, डार्विनिज्म से लेके और आज तक सिर्फ सवाल कर रहे हैं, दलीलें किसी के पास नहीं हैं। मफरूजा हर इंसान छोड़ रहा है, कायनात इत्तेफाक से वजूद में आ गई। तो इसका मतलब यह है कि जब तू माँ के पेट में था तो इत्तेफाकी से आ गया? भाई यही तो है नहीं, माँ के पेट में इत्तेफाक से आ गया तू। तेरे बाप और तेरी माँ का जब मिलन हुआ है तब जाकर के तू वजूद में आया है। हजरात मोहतरम, ये इत्तेफाक नहीं है, ये खुदाए वहदहू ला शरीक का ये कायनात है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला लोगों को अपनी निशानियां दिखा रहा है। हजरात मोहतरम, ये इम्तिहान गाह है, याद रखना। इस इम्तिहान में जो पर्चा पास करेगा वही एंटर होगा पैराडाइज में।